आज के इस वीडियो में फाइनेंस बैंकिंग को लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। आईबीए ने अपना जो दोगलापन है वो दिखाया है खुद से अपना एक लेटर जारी करके, और एमसी सिंगला केस में 9 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी या नहीं उस पर बात करेंगे। पीएलआई पर क्या अपडेट है, लेटेस्ट जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया है आईबॉक ने, उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, क्विक एस जेआईबी बैच हमारा 2026 का जेआईबी डीबीएफ के लिए ले सकते हैं। उसमें मई के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, जिसमें 10,000 एमसीक्यूज का वीडियो कोर्स कंप्लीट आप कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के जरिए। कंप्लीट थियरी भी यहाँ पे मिल जाएगी। 40 फुल लेंथ जो नया पैटर्न का जेआईबी के मॉक्स है उस पर आपको मिल जाएंगे। 2400 यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। 499 में पूरा कोर्स इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पीएलआई का मुद्दा कोर्ट में गया है और फाइनेंस बैंकिंग को भी कोर्ट में ले जाने को लेकर के अपडेट है वो बात करते हैं। तो देखिए, कृष्णा कुमार सर है एआईपीएनबी ओएफ के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ये पूरा ट्वीट लिखा है। आईबॉक इज परहैप्स द ओनली यूनियन in the world which gone to court to stop government from PLI, more to IBOC members who are senior executive, because around 80% senior executive in our bank and other banks are आईबॉक मेंबर। मतलब इनका क्या कहना है कि आईबॉक ने जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में पीएलआई को जो स्केल 4 से अबो के है उसको रोकने के लिए यहाँ पे राइट पिटीशन है वो डाली है। तो ये कह रहा है कि खुद के मेंबर के खिलाफ ही ये जो आपका है वो ये आपका केस है वो क्या है। आई हैव रीड देयर रिट पिटीशन मेनी टाइम्स, नो वेयर I have found their plea to extend similar higher PL to other members to their association, which should have been more rational demand। मतलब इनकी जो प्ली डाली गई है उसमें एक डिमांड नहीं है कि बाकी सभी को भी यहाँ पे बढ़ाने की बात करें, तो वो डिमांड अगर होती तो अच्छा रहता। अब आगे देखिए, एंड सिंस जॉइंट नॉट हैज नो लीगल बैकिंग सो दे हैव रोप्ड एआईबीए एंड एनसीबी बिकॉज बाइपर्टाइज हैज लीगल बैकिंग। मतलब इनको भी ऐड किया है। Waiting for day when IBOC will file a writ in Delhi High Court, Supreme Court for non-implementation of 5-day banking, which is also part of joint not bipartite। मतलब इनका कहना है कि ये जो आपका IBOC है कब दिल्ली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 5 डेज बैंकिंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है उसको लेकर कब यहाँ पे कोर्ट में केस डालेगा, क्योंकि ये भी आपका बाइपर्टाइट या ज्वाइंट नॉट का लीगल बैकिंग है। जैसे पीएलआई में भी लीगल बैकिंग है बाइपर्टाइट का, उसको लेकर ही ये जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट में गए है, वैसे ये 5 डेज बैंकिंग को भी कब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि उसका भी लीगल बैकिंग है वो बाइपर्टाइट में है। Because their present case against PLI to senior executive raised solely on violation of 9 joint not 12 BPS। मतलब जैसे मैंने बताया वो डिपेंड कर रहे 12 BPS के जो आपके डॉक्यूमेंट पे PLI का केस भी। Last full year in CLC Union Association wasted their time on opposing this PLI scheme instead of fighting for 5-day banking for which every bank employees are waiting for years। मतलब पूरा साल इन्होंने पिछला है वो सीएलसी यूनियन में पीएलआई के यहाँ पे लड़ाई में निकाल दिया, लेकिन 5 डेज बैंकिंग पर यहाँ पे जो है वो उनको फाइट करनी चाहिए थी। साथ ही में कोर्ट का आउटकम का भी ये वेट कर रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो पीएलआई को रोकने के लिए केस किया गया था उसकी 30 मार्च को पहली हियरिंग हुई थी। उसमें क्या आउटकम आया था तो देखिए, सो नो स्टे फ्रॉम दिल्ली हाईकोर्ट ऑन पीएलआई टू सीनियर एग्जीक्यूटिव मैटर विल बी हियर्ड ऑन 1 अप्रैल। मतलब 30 मार्च को कोर्ट ने यहाँ पे स्टे लगाने से मना कर दिया था। इनकी डिमांड थी कि इनकी जो पीएलआई है वो रोकी जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर स्टे नहीं होगा, आप यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं जो बैंक है उनको कहा गया था। फिर से इसकी हियरिंग 1 अप्रैल मतलब आज होने वाली है। इसका आउटकम जो भी आएगा हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में ये यूएफबीयू के बारे में भी एक बात बताई है। तो देखिए, द यूएफबीयू कैन नॉट गिव स्ट्राइक नोटिस फॉर 5 डे बैंकिंग टुवर्ड्स मार्च एंड। मतलब ये आपका यूएफबीयू है वो मार्च एंड में अपनी जो स्ट्राइक की नोटिस है वो नहीं दे पाया। थ्रेटन फ्लैश स्ट्राइक अगेंस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव पीएलआई पेमेंट। मतलब वो पीएलआई पेमेंट पर यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए जो है वो थ्रेटन कर रहे हैं। मतलब जो है आपका डीएफएस है उनको कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक कर लेंगे पीएलआई पेमेंट पर, जो 5 डेज बैंकिंग के इतने बड़े मुद्दे पर नहीं कर पाए। हाउ मेनी बैंकर्स कैन ट्रस्ट यूएफबीयू ऑन दिस काउंट। मतलब कितने यहाँ पे जो बैंकर्स है वो यूएफबीयू के इस जो आपका है धमकी पर कितने लोग यहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आप भी बताइएगा आप ट्रस्ट करते हैं या नहीं। तो यूएफबीयू का तो आपने देख लिया काला चिट्ठा। अब आईबीए के दोगलापन पर भी बात करते हैं कि उनका ये 2019 का एक लेटर है जो आपके सभी मेंबर्स बैंक है और मेंबर से जो आपके आईबीए के उनको ये लिखा गया था। तो देखिए, स्टेटस ऑफ आईबीए अवेटिंग अराइविंग ऑफ आईबीए इनटू कंप्लेंट्स एंड लिटिगेशन। मतलब यहाँ पे आईबीए खुद अपना जो स्टेटस है हम क्या चीज है वो बता रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स है वो आ रही थी, लिटिगेशन है वो लग रहे थे। तो आईबीए कह रहा है, तो देखिए
हम यहाँ पे क्या है कि आईबीए कोई कंट्रोलर बैंक का नहीं है और कोई प्लेयर नहीं है फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए, ये लोग बता रहे हैं। तो हमें हमारे खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट आप मत दीजिए, हमारा लीगल स्टेटस कोई यहाँ पे है नहीं। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए आईबीए क्या कहता है, आईबीए मर्ली अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल प्लेयर्स, मतलब एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। IBA neither government department nor a regulator and not even self regulatory organization, मतलब ये कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई रेगुलेटरी नहीं है। साथ ही में जो आपका आरटीआई है उसका भी ये जवाब नहीं देते। तो आईबीए को एक सवाल है कि IBA has no authority over banks and other financial service players. IBA does not issue direction to banks or financial service player. IBA as a time decided by its member merely facilitates matters or common purpose of its member even then does not make any decision in such matter, मतलब कोई पावर आईबीए के पास नहीं है। तो ये आपका जो बाइपर्टाइज सेटलमेंट है, जॉइंट नोट है, वो क्यों लिखते हैं, सैलरी नेगोशिएशन क्यों करते, एम्प्लॉयज के पेंशन पर क्यों बातचीत करते, आपके पास कोई पावर नहीं है। फाइडोस बैंकिंग की भी बात की जाए तो इनके पास कोई पावर नहीं था, तो इन्होंने एमओयू क्यों यहाँ पे साइन किया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल आईबीए के खिलाफ निकलता है कि आप यहाँ पे जो कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें भी आईबीए एक पार्टी है, दिल्ली हाईकोर्ट में अभी केस हुआ। साथ ही में एमसी सिंगला केस में भी आईबीए पेंशन ऑपरेशन का विरोध करता है। तो उनके पास कोई पावर नहीं है, तो पीछे बैठे रहे क्यों, आप यहाँ पे जो है सामने आकर ये सभी चीजों को आप क्यों लड़ रहे हैं। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप यहाँ पे जो बैंक एम्प्लॉयज के खिलाफ की बातें क्यों करते हैं, ये सबसे पहला। और आप नेगोशिएशन में इतनी कम सैलरी बढ़ाते हैं और बैंक एम्प्लॉयज के खिलाफ ही आप बार बार बोलते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ कंप्लेंट ना कीजिए, तो आप यहाँ पे क्यों, आपकी जो आप यहाँ पे अपना असली जो चेहरा है वो सामने नहीं दिखाते। इस पर भी आप सभी बैंक एम्प्लॉयज रिटाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब लास्ट में बात करते हैं एमसी सिंगला केस की 9 अप्रैल को सुनवाई होगी या नहीं। तो देखिए अभी क्या है कि आपकी लास्ट जो सुनवाई है वो 25 फरवरी को एमसी सिंगला केस की हुई थी, जिसमें आपका कोर्ट है उसने केस नहीं लिया था, लेकिन इस केस को अर्जॉइन किया था। और कोर्ट है उन्होंने जो कोर्ट ने तो 18 मार्च यहाँ पे डेट है वो देने को कही थी, लेकिन हमारी तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा था कि 9 अप्रैल को इसकी सुनवाई की जाए। और बीच में आपकी क्यों, बीच में जो आपका लिस्ट है उसमें क्यों आपका एक केस नहीं लिया गया था, उसका एक अपडेट सामने आया है कि आपका जो मिसलेनियस वीक्स यहाँ पे बीच में 2 गए, मतलब अभी जो आपकी हियरिंग जो आपका 25 और 26 आपका मार्च था, और अभी एक और 2 अप्रैल था जिसमें रेगुलर हियरिंग की जो हियरिंग है वो हो सकती थी, लेकिन ये मिसलेनियस केसेस का कोई भी रेगुलर केसेस में सुने नहीं गए हैं। इस वजह से ये जो आपके दोनों वीक है उसमें आपकी एमसी सिंगला केस है उसको लिस्ट नहीं किया था। अब अगला जो है वो 9 अप्रैल को है। एज ऑफ नाउ ये स्टेटस है कि आपका बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सबरीमाला केस आपकी सुनवाई होगी तो उसमें जज अपने जो है विक्रमनाथ जी है वो जा सकते हैं, तो इसकी केस की सुनवाई रुक सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी इसका अपडेट है वो ऑफिशियली सामने नहीं आया है। 4 अप्रैल को जो आपकी केसेस है जो अगले वीक की जो आपका 8 और 9 अप्रैल का उसका सामने आ जाएगा वीकली लिस्ट, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसकी हियरिंग होगी या नहीं, कोर्ट कौन सा होगा, कौन से यहाँ पे जो जजेस है वो प्रेजेंट रहेगी, उसकी फाइनल अपडेट 4 अप्रैल को हमें देखने को मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ आपको यहाँ पे मान के चलना है कि 9 अप्रैल को एमसी सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी और उसका फैसला भी आ सकता है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है एमसी सिंगला केस पर। और साथ ही में स्पेशल अलाउंस केस पर भी अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका जैसे मैंने बताया अभी आपका इसकी पिछली सुनवाई है वो आपका दिसंबर 2025 में हुई थी। इसके बाद ये लिस्टिंग में मैटर आता ही नहीं है, वीकली लिस्ट में जरूर आता है लेकिन डेली लिस्ट में तब से कभी भी लगा नहीं है। तो देखिए इसकी भी अभी जो आपका 4 अप्रैल है तभी आपको वेट करना होगा, वीकली लिस्ट में इसका नाम जरूर आएगा। और हमें जो अगर डेली लिस्ट में लाना है तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो हमारे वकीलों की ओर से डालनी होगी, तब जाकर स्पेशल अलाउंस केस है वो आपका 8-9 अप्रैल की जो डेली लिस्ट है उसमें आ सकता है। तो ये दोनों अभी लेटेस्ट अपडेट है। इसका कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वीडियो के जरिए आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा वो दबा देंगे, फ्री में दबा सकते हैं, तब आपको सारे अपडेट्स इस चैनल के मिल जाएंगे। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।